भारत चीन टकराव पर वर्ल्ड मीडिया की प्रतिक्रिया। CNN ने कहा गेम चेंजर साबित हो सकती है घटना। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा दुनिया पर पड़ सकता है घटना का असर। ब्रिटिश अखबार एक्सप्रेस को तीसरे विश्व युद्ध की आशंका। डॉन ने लिखा झड़प के बाद कमजोर हो गया रुपया। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प पूरे वर्ल्ड मीडिया की सुर्खियों में है। आपको बता दें कि सोमवार रात हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जबकि चीन के भी कम से कम 43 सैनिक मारे गए हैं। टकराव पर दुनिया भर के मीडिया की नजर। एशिया की दो महाशक्तियों के बीच इस टकराव पर पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने इस घटना को कवर किया और अपने अपने नजरिए से पेश किया। अधिकतर विदेशी मीडिया संस्थानों का मानना है कि इसका असर पूरी दुनिया पर हो सकता है, तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी जताई गई। जानिए किस मीडिया संस्थान ने क्या कहा। गेम चेंजर साबित हो सकती है ये घटना। CNN अमेरिका के समाचार चैनल CNN ने कहा कि भारत और चीन के बीच हुई यह हिंसक घटना गेम चेंजर साबित हो सकती है। पिछले 45 साल से भारत और चीन जिस तरीके से साथ हैं, यह घटना सब बदल सकती है। चीनी मीडिया ने जिस तरीके से हाल ही में हुए PLA के युद्धाभ्यास को कवर किया, वह उकसाने वाला था। पूरी दुनिया पर पड़ सकता है असर। वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों के बीच इस विवाद का असर पूरी दुनिया पर हो सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने LAC पर हालात खराब होने के पीछे का कारण चीन की आक्रामक पेट्रोलिंग को बताया। अखबार ने लिखा कि कई सूत्रों से पता चला कि LAC पर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की आक्रामक पेट्रोलिंग की वजह से हालात खराब होते हैं। भारत यहाँ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। इससे चीन को अपने बेल्ट एंड रोड्स प्रोजेक्ट पर खतरा नजर आ रहा है। टकराव से बड़ी तीसरे विश्व युद्ध की आशंका। एक्सप्रेस ब्रिटिश मीडिया संस्थान एक्सप्रेस ने इस घटना को लेकर कहा कि भारत और चीन के बीच हुई इस हिंसक टकराव ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है। एक्सप्रेस के मुताबिक अगर युद्ध होता है तो यह केवल दो देशों के बीच सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी जद में आएगी। सर्वाधिक आबादी वाले देशों में तनाव। न्यूयॉर्क टाइम्स द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार के अखबार के प्रधान संपादक हू जिनिन के ट्वीट करके स्वीकार किया है कि भारत चीन सीमा पर संघर्ष के दौरान चीनी पक्ष को नुकसान हुआ है। उसने ये नहीं बताया कि झड़पों में चीन के कितने लोग मारे गए हैं। इसका ये अर्थ हुआ कि चीन इस मुद्दे पर सुरक्षात्मक रवैया अपनाते हुए सावधानी बरत रहा है। विवादित सीमा पर हुई इस झड़प से सार्वजनिक आबादी वाले दो देशों में तनाव और बढ़ गया है। नदियों और हिमपात से शिफ्ट हो सकता है बॉर्डर। BBC ने कहा है कि दुनिया की दो बड़ी सेनाएं बॉर्डर पर कई जगहों पर आमने सामने है। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर कई जगह विवाद है। नदियों, झीलों और हिमपात की वजह से बॉर्डर के शिफ्ट होने की भी आशंका रहती है। इसके चलते भी टकराव होता है। सकारात्मक बर्ताव करे चीन। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट सीमा पर भारतीय सैनिकों के शहीद होना ये बताता है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष और तनाव जारी है। दोनों तरफ से गलवान घाटी पर बड़ी संख्या में जवान तैनात हैं, लेकिन चीन को चाहिए कि वह बड़े देश की तरह सकारात्मक बर्ताव करे। सैन्य तनाव से दूर रहकर सुलझाएं विवाद। हिमालयन टाइम नेपाल के अखबार हिमालयन टाइम्स ने लिखा है कि भारत चीन सीमा पर बढ़ता तनाव वास्तव में जमीन का झगड़ा है और इसे दोनों देशों को आपसी वार्ता से सुलझाना चाहिए। इतिहास में जमीन को लेकर कई विवाद हैं जिन्हें सुलझाया जाना जरूरी है। हालातों को सैन्य तनाव से दूर रहकर ही सुलझाया जा सकता है। सैन्य संघर्ष के रूप में सामने आ रहा इतिहास का विवाद। दाइचे बेले जर्मनी के प्रसिद्ध रेडियो सेवा दाइचे बेले ने कहा है कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद दशकों पुराना है। तिब्बत को चीन में मिलाए जाने के बाद यह विवाद भारत और चीन का विवाद बन गया। अब यहाँ वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर इतिहास का विवाद शुरू हो गया है। यह विवाद अब सैन्य संघर्ष के रूप में सामने आ रहा है। टैंक, तोपों समेत हजारों सैनिक तैनात। अल जजीरा वहीं अल जजीरा ने कहा है कि दोनों परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसियों ने सीमा पर टैंक और तोपों सहित हजारों सैनिक लद्दाख क्षेत्र में तैनात कर रखे हैं। बढ़ते तनाव के बीच संघर्ष। इजराइल टाइम्स वहीं इजराइल के अखबार इजराइल टाइम्स ने लिखा है कि चीनी सीमा पर 3 हफ्ते तनाव के बाद संघर्ष में भारतीय सैनिक शहीद हो गए। अखबार ने लिखा है कि चीन ने अपने मारे गए सैनिकों का जिक्र नहीं किया। भारतीय शेयर मार्केट में आई गिरावट। द डॉन वहीं पाकिस्तानी अखबार द डॉन का तो नजरिया ही जुदा था। डॉन ने वेबसाइट पर लिखा कि भारत और चीन के हिंसक संघर्ष की खबर सामने आने के बाद भारतीय रुपया गिर गया।
डॉलर के मुकाबले रुपया 76.04 के स्तर पर पहुंच गया। शेयर मार्केट में 0.04% की गिरावट दर्ज की गई। अखबार ये भी लिखता है कि इस समस्या का समाधान दोनों देश आपसी बातचीत से कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।